ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज के बारे में। डायमंड सीरीज, वामा सीरीज और बाकी सारी सीरीज भी हमने डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट, इलेक्ट्रॉन के वेव और पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अलग अलग थ्योरी के थ्रू कुछ पॉइंट्स दिए थे। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे मैक्स प्लैंक थे, डी ब्रॉगली थे, डेविसन थे। ठीक है। इन तीनों ने कुछ वर्क किया और हाइपोथेसिस के थ्रू ये प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रॉन से पार्टिकल ही नहीं, वेव फॉर्म में भी होता है। ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं मैक्स प्लैंक की थ्योरी से। मैक्स प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कहा था, जैसे क्वांटम थ्योरी में कहा था, लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म की होती है। ठीक है। अभी हम लोग पहले थोड़ा क्वांटम का देखते हैं, फिर मैक्स ने क्या कहा था वो देखते हैं। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है। इसको कैलकुलेट किया जाता है एनर्जी को इक्वल्स टू एच एफ या एच वी से। ठीक है, एच न्यू से। सो ये जो है वो मेडअप होती है एक टाइनी पार्टिकल से। ओके। किससे बनी होती है? टाइनी पार्टिकल से बनी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। ठीक है। फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और पिछले कुछ वीडियो में हमने डिटेल में देखा भी था कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या जो होती है वो फिक्स क्वांटिटी में होती है। अगर जैसे एच एफ हो गया, 2 एच एफ हो गया, 3 एच एफ हो गया। ठीक है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इन फिक्स क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बताई थी कि लेमडा एफ और वी के इसमें दिया जाता है। वी यहाँ पे वेव स्पीड है, फ्रीक्वेंसी नहीं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ एफ से डिनोट करेंगे और वी लेमडा जो है ये सिंबल से डिनोट करेंगे लेमडा के। वेवलेंथ को हम लेमडा से डिनोट करेंगे। ठीक है। फर्दर ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने निकाला था। यहाँ वेव स्पीड को कई बार सी भी लिखा जाता है, सी इज द लाइट ऑफ स्पीड। ठीक है। सो इक्वल्स टू एच एफ एस सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू पावर 34 जूल पर सेकेंड। ये हम सबको पता ही है। ठीक है। सो ये तो बेसिक था एनर्जी, फोटोन और इनसे रिलेटेड एनर्जी कैसे क्या कैलकुलेट होती है, क्या रिलेशन है उसका वेवलेंथ और इन सब से। ठीक है। बट मैक्स ने क्या कहा था? मैक्स का ऐसा कहना था, लाइट सिर्फ जो है वो वेव नेचर में नहीं होती है, वो पार्टिकल नेचर, सॉरी, पार्टिकल नेचर में नहीं होती, वेव नेचर में भी होती है। यानी इनने ऐसा कहा था कि ये डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है। ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, हम डी ब्रोगली के बारे में जानने अगर तो डी ब्रोगली में इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल नेचर के होते हैं। ठीक है। इनका मास जो होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 kg होता है। और स्पीड जो होती है 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड होती है, जो हम पहले देख चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, बट मैक्स का कहना था पार्टिकल नहीं, वेव भी होता है। तो यहाँ पे एक डेविसन जर्मन नाम का साइंटिस्ट आए जिनने इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। और यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव भी नेचर है, वेव नेचर की भी होती है। सो ऑल ओवर यहाँ तक क्लियर हो गया था हमें कि लाइट और पार्टिक जो लाइट है वो पार्टिकल दोनों नेचर की होती है। ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद डी ब्रोगली की एक हाइपोथेसिस आई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव पार्टिकल नेचर को कहते हुए उन्होंने वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बताई थी, जो कि होता है एच लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। यानी सारे मूविंग पार्टिकल जो होते हैं उनमें ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है। इसको जो होता है वो कंपेयर भी किया जा सकता है, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। बट कैसे मैंने करेंगे कैलकुलेट? लेमडा का फॉर्मूला होता है। ठीक है। बता भी देती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। लेमडा इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्या, एच अपॉन एम वी। ओके। सो एच की वैल्यू हम सबको बताया 6.626 इंटू 10 टू पावर 34 होता है। ठीक है। और मास इसका होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 इंटू वेलोसिटी हो जाएगी 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आती है 3.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक। और ये इसको मेजर कर सकते हैं, और ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। यानी क्या करती है? एक्ट एज वेव ऑल्सो।
ठीक है। तो यहाँ से हमें बेसिक चीजें क्लियर हो गई थी कि कौन कौन सा साइंटिस्ट ने हमें क्या चीजें बताई थी, और लाइट जो है वो दोनों, लाइट इलेक्ट्रॉन या लाइट कह लो, वो वेव और पार्टिकल्स दोनों नेचर में होती है। ठीक है। इसके बाद एक डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस आई थी और हाइजेनबर्ग अनसिटिव प्रिंसिपल था, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइट सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।